आप सभी को हमारी ओर से मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है बौद्ध जीवन कैसे जिए। दर्शकों, कार्यक्रम के पिछले भाग में हमने पंचधम्म इंद्रियों की चर्चा आरंभ की है, जिसमें हमने श्रद्धा इस पहले धम्म इंद्रिय का स्पष्टीकरण किया है। धम्म जीवन में शक्ति की आवश्यकता है। धम्म तत्वों को एक एक करके किसी को बताना, स्पष्ट करना तथा याद रखना कठिन नहीं होता, लेकिन किसी छोटी सी बात को प्रत्यक्ष कृति में उतारना, उसे अपने अनुभव की अवस्था में लाना अत्यंत कठिन होता है। कभी हम कहते हैं इस काम में मेरा दिल नहीं लगता। काम में दिल न होना अर्थात भावना का न होना। वीर्य भावनाओं पर अवलंबित होता है। अगर भावनाएं नहीं तो शक्ति नहीं। दर्शकों, आज हम जानेंगे पंचधम्म इंद्रिय में से दूसरी इंद्रिय धम्मचारी तेज धम्म से। जय भीम सर। जय भीम। स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया। अभी तक हमने जाना पंचधम्म इंद्रिया, उसमें हमने जाना श्रद्धा। आज हम जानेंगे वीर्य। वीर्य यानी क्या? तो आपका सवाल बहुत अच्छा है। वास्तव में देखा जाए तो वीर्य यानी क्या, यह जो 5 धम्मेंद्रिय है उसमें से दूसरा धम्मेंद्रिय, और वास्तव में देखा जाए तो बौद्ध जीवन में यह बहुत ही एक अहम सवाल होता है हर बौद्ध के मन में कि वीर्य हम किसे समझें, क्योंकि हम जिस समाज के सहवास में रहते हैं उस समाज में वास्तव में देखा जाए तो आम तौर पर वीर्य इस शब्द के अलग अलग अर्थों को देखा जाता है, परंतु जैसे समाजशास्त्र की या भौतिक शास्त्र, जीव शास्त्र, रसायन शास्त्र या फिर इकोनॉमी या फिर सोशल साइंस, इसकी अपनी एक लैंग्वेज है। उसी तरह से बुद्ध धम्म इसकी अपनी एक लैंग्वेज है, और यह लैंग्वेज एक तरह से मतलब यह दर्शाती है कि बुद्ध धम्म का जो अपना भाषा का ज्ञान है वह अलग है। और उसी अर्थ से देखा जाए तो वीर्य यह शब्द आज की वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपका ये जो सवाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं समझता हूँ। और वास्तव में देखा जाए तो वीर्य यानी कुशल कर्म के लिए लगाई जाने वाली शक्ति, जिसे हम ऊर्जा कह सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में एनर्जी कहा जाता है। और आमतौर पर वीर्य अगर इसे देखा जाए तो वीर्य यह बुद्ध धम्म की बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है, क्योंकि वीर्य यह आपको कुशल कर्म करने के लिए आगे बढ़ाने में मदद करता है। और अगर वीर्य को आप देखते हैं तो केवल वीर्य यह पंचेन धम्मेंद्रिय में ही आया ऐसा नहीं है, यह पारमिताओं में आया है। जैसे 6 पारमिताएं दान, शील, शांति, वीर्य, समाधि, प्रज्ञा, या फिर 10 पारमिताएं जो होती है बोधिसत्व की 10 पारमिताएं, उसमें भी वीर्य इसका कथन किया गया है। एक तरह से देखा जाए तो हर बौद्ध के जीवन में वीर्य धम्मेंद्रिय यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे आचरण पद्धति है, जिसको भगवान बुद्ध ने अप्रिशिएट किया, क्योंकि जब उनके शिष्य वीर्याचरण का प्रयास करते थे, वास्तव में देखा जाए तो एक भिक्षु जब ध्यान की काफ़ी गहराई में गए और चलित ध्यान जब वो करते थे तो चलित ध्यान के दरमियान वो इतना वीर्यवान हुए कि वे चलते चलते यानी यहाँ तक हुआ कि मतलब उनके पाँव में छाले आए, रक्त निकलने लगा। बावजूद इसके वे उन्होंने अपने आचरण को नहीं छोड़ा। वास्तव में देखा जाए तो धम्म जीवन में हमने यह देखना चाहिए कि मैं वीर्य आचरण कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि यदि हम शीलाचरण करते हैं, यदि हम पंचशील का आचरण करते हैं, उसके साथ साथ हम हमारे मन को और ज़्यादा एकाग्र करते हैं, और इस एकाग्रता को बनाए रखने के लिए आप आनापानसति इस ध्यान साधना का सराव करते हैं, आप मैत्री भावना इस ध्यान साधना का सराव करते हैं, और धीरे धीरे यूँ कहिए कि आनापानसति की चारों पायरियाँ करने के बाद आप काफ़ी एकाग्र होते चले जाते हैं। आप रूप ध्यान के 4 रूप ध्यान की अवस्था में जाते हैं। वहाँ पर आप अनुभव करते हैं कि जब आप 4 रूप ध्यान की अवस्था में पहुँचते हैं तो आप 5 चीज़ों को अनुभव करते हैं: विचार, वितर्क, प्रीति, सुख और एकाग्रता। जब आप दूसरे ध्यान में जाते हो, रूप ध्यान की दूसरी अवस्था में जाते हो, वहाँ विचार वितर्क नहीं होते, तो वहाँ पर प्रीति, सुख, एकाग्रता होती है। उसके बाद जब आप आगे जाते हो तो विचार वितर्क प्रीति यह नहीं होता है, तो सुख और एकाग्रता। और जब आप चौथे ध्यान में जाते हो तो केवल एकाग्रता और
बहुत ही गहराई ऐसी एकाग्रता की होती है। और यूँ कहा जाता है यहाँ आप समता की अवस्था में पहुँचते हैं। समता एक ऐसी अवस्था होती है कि आपके धम्म जीवन का एक एकाग्रता का प्लेटफॉर्म होता है, जिसके माध्यम से आप एक तरह से वहाँ सोच सकते हैं कि भाई अभी मुझे विपश्यना की ओर कैसे बढ़ना है। ऐसा कहा जाता है कि जो हम आनापानसति और मैत्री भावना करते हैं और 4 जो हमारे निवरण हैं उसके ऊपर जब हम कार्य करते चले जाते हैं तो यूँ कहा जाता है कि आप में एक तरह से उत्साह की निर्मिति होती है। तेज धम्म आपने हमें बताया बुद्ध धम्म में कुशल कर्म में लगाई गई शक्ति यानी वीर्य। तो वीर्य इसका उदाहरण देकर आप हमें और विस्तार से बताइए। तो एक तरह से मतलब मैं ये कह रहा था कि जब आप समता की अवस्था में जाते हो तो वहाँ से आप विपश्यना की ओर बढ़ते, परंतु ऐसा कहा जाता है कि जब आप एकाग्रता की अवस्था में चले जाते हो तो एकाग्रता की अवस्था में जाने पर एक तरह से आप में बहुत उत्साह निर्माण होता है, आप शक्तिशाली अनुभव करते हैं, आपकी ऊर्जा कुशल कर्म के लिए लगाने के लिए आप प्रयास करते हो, जिसका मूल आधार होता है आपका शिलाचरण। और आमतौर पर देखा जाए तो जो कुछ हम आमतौर पर ज़िंदगी में जो कुछ करते हैं, इसके पीछे भाग उसके पीछे भाग, कमाई करने के लिए दौड़, इसके साथ भ्रष्टाचार कर, या उसको कहीं तो गालियाँ दे, उससे कुछ छीना छपटी करो, या मतलब अपनी जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है उसका दुरुपयोग करते हुए जब आप दूसरों को तकलीफ देकर अपना जीवन जीते हो, खुद के मतलब केवल स्वार्थ के लिए बोलिए या फिर केवल खुद के समाधान के लिए, तो वह वीर्याचरण का आचरण नहीं होगा। क्योंकि एक तरह से जब आप कुशल कर्म करते चले जाते हो तो आप यह देखते हो कि आपका कर्म क्या पंचशीलों के आधार पर है, क्या वह दूसरों को हिंसात्मक वृत्ति के लिए प्रवृत्त कर रहा, या आप स्वयं हिंसात्मक कृति नहीं कर रहे तो आप मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर रहे हो, आप किसी से न दिया हुआ नहीं ले रहे हो तो किसी को आप कुछ देने का प्रयास करते हो, किसी भी तरह के स्वार्थ की भावना के अधीन होकर। तो आप एक तरह से किसी स्वार्थ के अधीन नहीं रहते, आप केवल दान देते और भूल जाते हो, इस हाथ का दान इस हाथ को पता नहीं चलता, या इस तरह की अवस्था होती है। आप कुशल कर्म करने के लिए एक तरह से ऐसा कहा जाता है कि आपको किसी की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रेरित होते हो बुद्ध धम्म की शिक्षा से, आप प्रेरित होते हो अपने अंदर की जो मैत्री भावना है उससे। और यह मैत्री भावना जब दुख के संपर्क में आती है तो वह मैत्री भावना एक तरह से करुणा में परिवर्तित होती है। करुणा भावना यह अतिशय उच्च ऐसी भावना है, क्योंकि जहाँ करुणा विद्यमान होती है वहाँ पर प्रज्ञा विद्यमान होती है। प्रज्ञा और करुणा यह दोनों अवस्थाएं ऐसी है कि जो एक दूसरे से बंधी हुई है, दोनों एक दूसरे की छाव है जिसे अलग अलग नहीं किया जा सकता। अगर केवल प्रज्ञा है तो निश्चित रूप से आप वह बाबा साहब जैसा कहते हैं कि आपका नॉलेज, आपकी प्रज्ञा अगर इसको शील का आधार नहीं है या इसे करुणा का आधार नहीं है तो वह दुधारी तलवार की तरह काम कर सकती है। और इसीलिए जब हम कुशल कर्म के लिए आगे बढ़ते हैं, जब हम वीर्य का आचरण करते हैं, यानी कि हमारी जो शक्ति है वह शक्ति, हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी हम जब कुशल कर्म के लिए लगाते हैं तो उसका मतलब ही ये होता है कि हम एक तरह से शील को आधार रखते हुए, समाधि को आधार रखते हुए या ध्यान की नियमित सराव को आधार रखते हुए आप वीर्य का आचरण करते हो। तो एक तरह से वीर्य केवल कुशल कर्म के लिए उपयोग में लाई गई हमारी शक्ति, ऐसा हम उसे समझ सकते। तेज धम्म आप हमें बताएं कि क्या धम्म जीवन जीने के लिए हमारे पास में पर्याप्त शक्ति का स्रोत है? वास्तव में देखा जाए तो जैसा कि आपका सवाल है कि हमारे पास क्या धम्माचरण के लिए उतनी पर्याप्त शक्ति है, मैं इसको ऐसा देखता हूँ कि वास्तव में देखा जाए तो अगर हम बाबा साहब के दिए गए रास्ते पर यानी कि धम्म मार्ग पर अगर हम आरूढ़ हैं, हम चलते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पास वह सकारात्मक शक्ति उपलब्ध है। क्योंकि जैसा कि मैं कहता हूँ कि मतलब कुशल कर्म के लिए लगने वाली शक्ति ही वीर्य है। इसका मतलब हर इंसान में वह कैपेसिटी है कि जो इस कैपेसिटी को विकसित कर सकता है। और हम एज अ ह्यूमन बीइंग, जिसे कि मानव कहते हैं, हम स्वयं भगवान बुद्ध ने यह अपना उदाहरण पेश किया है, इवन बाबा साहब ने अपना उदाहरण पेश किया कि उनके पास ऐसी कोई मतलब विद्यमान स्थिति नहीं थी
कि जो उन्हें हर चीज़ के लिए सपोर्टिव रहे। परंतु इतनी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद जब बाबा साहब ने अपने आप को इस अवस्था तक लाया कि उन्हें हम विश्व रत्न कहते हैं, हाँ, बोधिसत्व कहते हैं। इवन अगर हम भगवान बुद्ध की ओर देखते हैं तो भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि मैं प्रबुद्ध मानव हूँ। वास्तव में देखा जाए तो वे हमारी तरह जन्म लिया उन्होंने, तो 2 हाथ 2 पाँव 1 सर 2 कान आँख हमारे जैसे उन्हें भी था। और वे स्वयं राजघराने में पैदा हुए, जिस परिवार में वे पैदा हुए तो वहाँ पर एक तरह से उन्होंने यह बचपन से लेकर अपनी युवावस्था और बुद्धत्व की प्राप्ति, अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो हमारे ये ध्यान में आता है कि वे पहले एक मानव थे, बाद में वे प्रबुद्ध मानव में परिवर्तित हुए। इसका मतलब ही ये होता है कि हमारे बीच, हमारे अंदर कई सारी ऐसी शक्तियाँ हैं, ऐसी ऊर्जा है जिसे हम विकसित कर सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई आज के ज़माने में ये नहीं होता, भगवान बुद्ध के ज़माने में हो सकता था, पर इस बात को मैं गलत मानता हूँ। हर ज़माने में यह संभव है, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो हम एक इंसान करके हमारे बीच इतनी शक्तियाँ हैं जिसे हम विकसित नहीं करते। अगर हमने विशेष तौर पर खुद को फोकस किया, हमने थोड़ा सा हमारे अपने आप को, जो हम आमतौर पर इस कहीं ना कहीं बिखरे हुए होते हैं, हमारी शक्ति को अगर हमने इकट्ठा किया ध्यान के माध्यम से, शिलाचरण के माध्यम से, तो हमारे बिखराव हम फोकस्ड एनर्जी के रूप में उपयोग में लाना शुरू कर देते हैं। और यह जो स्रोत है वो हमारे अंदर ही है, उसे केवल हमें एक विशिष्ट दिशा से, विशिष्ट आचरण पद्धति से विकसित करना होता है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे बीच इस जमाने में धम्म जीवन जीने के लिए पर्याप्त स्रोत है, केवल उसे उपयुक्त ढंग से या विशेष ढंग से विकसित करने के लिए उन पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए हम धम्म प्रवचनों को जाना चाहिए, इसके लिए हमने स्वयं ध्यान सीखना चाहिए, ध्यान का सराव करना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों का आचरण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी शक्ति को हम विकसित कर सकते हैं और हम यह डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, कहीं ना कहीं हम ये फ़र्क कर पाएंगे कि मैं जो मेरी शक्ति उपयोग में ला रहा हूँ, क्या वह कुशल कर्म के लिए लग रही है या नहीं। क्योंकि जिसे हम धम्म विचय कहते हैं, तो धम्म विचय यह आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है और मदद करता है कि क्या अधम्म है, क्या सद्धम्म है, क्या धम्म है। तो आप धम्म के मार्ग पर जब आरूढ़ होते हैं तो निश्चित रूप से आप यह समझ पाते हैं कि मैं जो शक्ति का प्रयोग कर रहा हूँ वह कुशल कर्म के लिए लगा रहा हूँ। तो अगर एक शब्द में कहा जाए तो हमारे पास पर्याप्त स्रोत हैं, उसे केवल हमने विशिष्ट पद्धति से अपने आप की शक्ति को विकसित करना चाहिए, उसे उभारना चाहिए। क्योंकि इंसान में ढेर सारी कुशलताएं, ढेर सारी शक्तियाँ विद्यमान है, उसे विकसित करना है और यह हमारा मार्ग है, यही धम्म मार्ग है। क्योंकि धम्म मार्ग में आप पुरानी पद्धति को छोड़कर, लोभ मोह द्वेष, इस पद्धति, जीवन पद्धति को छोड़कर आप एक तरह से दान, मैत्री, प्रज्ञा, करुणा, इस जीवन पद्धति को आप उपयोग में लाते हैं और यह जीवन पद्धति आपको सही माने में आप में जो अंदरूनी शक्तियाँ हैं, जो अंदरूनी कुशल शक्तियाँ हैं, उन्हें विकसित करने के लिए मदद करती है और आपका वीर्य, यह जो एक तरह से पारमिता है या फिर वीर्य, यह जो धम्मेंद्रिय है, उसे आप विकसित कर सकते हैं। तो यह हमारा अंदरूनी सोर्स है जिसे हमने उपयोग में लाना चाहिए। तेज धम्मा, आपने हमें वीर्य यानी क्या बताया, उसमें आपने हमें बताया कुशल कर्म और अकुशल कर्म। तेज धम्मा, आप हमें बताएं कि कुशल कर्म और अकुशल कर्म यानी क्या। तो कुशल कर्म और अकुशल कर्म ये बहुत ही बेसिक सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। बुद्ध धम्म में वास्तव में देखा जाए तो इसे ऐसा कहा जाता है कि जो भी कर्म आपके शिलाचरण के बेस पर होता है, जो लोभ मोह और द्वेष, इससे हटकर सकारात्मक भावनाएं, जो विधायक भावनाएं जिसे कहते हैं, सकारात्मक भावनाएं जो हैं, उसके आधार पर किया गया कर्म, यह कुशल कर्म है। अब वास्तव में देखा जाए तो अकुशल कर्म फिर क्या, तो लोभ मोह द्वेष, इससे प्रेरित होकर जो जो कर्म हम करते हैं वह अकुशल कर्म है। अब कुशल कर्म की ओर देखते हैं तो कुशल कर्म किस तरह से किया जा सकता है, ऐसा एक आमतौर पर सवाल मन में आता है। तो कुशल कर्म आप जिस हद
तक आपका शिलाचरण की गहराई को बढ़ाते हैं, उसकी गहराई को आप विकसित करते हैं, उस हद तक आप धीरे धीरे अपने उद्देश्य के प्रति स्पष्ट होते चले जाते हैं। आप ये जानते हैं कि आपका उद्देश्य इस भावना से प्रेरित है। वो बाह्य स्वरूप में कैसा दिखाई दे रहा, कौन क्या सोचेगा, इस चक्कर में आप बिल्कुल नहीं पड़ते। आप क्या सोचते हैं कि भाई मेरा उद्देश्य लोभ, द्वेष और मोह इससे हटकर है। आप दान, मैत्री, प्रज्ञा, इससे प्रेरित होकर आप एक तरह से दूसरों को मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, और वह जो कर्म होता है वह कर्म कुशल कर्म है। अब आमतौर पर देखा जाए तो हम इस उदाहरण को भी देख सकते हैं। समाज में कई सारी समस्याएं आती है। समाज में कोई भी अगर कोई दुर्घटना होती है तो हमने इमीडिएट उसको रिस्पॉन्ड करना, मदद के भावना से प्रेरित होकर, अपने शिलाचरण की भावना से प्रेरित होकर, यह एक कुशल कर्म में हम देख सकते हैं। हम जो सामाजिक कार्य करते हैं वह सामाजिक कार्य की नींव अगर मैत्री, दान, प्रज्ञा, करुणा, समानता, इस बंधुत्व, इस आधार पर अगर है तो निश्चित रूप से वह कर्म यह कुशल कर्म है। आप चाहे फिर किसी को मदद करने की भावना से कोई कर्म करें या आप बड़े बड़े प्रकल्प निर्माण करके करें। अभी जैसा कि अगर आप देखेंगे कि जब हम शील का आचरण करते हैं, हम कुशल कर्म के आचरण की ओर देखते हैं, तो कई सारी समाज में समस्या है जिसे आप मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं ऐसा सोचकर चुपचाप नहीं बैठ सकते। जो आदमी धम्म का आचरण करता है, जो व्यक्ति वीर्य का आचरण करता है, कुशल कर्म को बढ़ाना चाहता है, वह समाज की या फिर उसके इर्द गिर्द जो कुछ भी समस्याएं आती है उसे रिस्पॉन्ड करता है, उसे प्रतिसाद देता है। अब जैसे आप देखिए कि समाज में कई सारे ऐसे वंचित बच्चे हैं जो रिमोट एरिया में रहते हैं। वे लोग ना ही उनके माँ बाप ना ही वो आर्थिक रूप से मतलब सुदृढ़ होते हैं, ना ही वे अपने बच्चों के शिक्षा का खर्चा वहन कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को शिक्षा के मार्ग पर लाने के लिए अगर हमारे जैसे 50 लोगों ने भी अगर 100-100 रुपया इकट्ठा किया तो वह जो राशि निर्माण होती है, वह राशि अगर हम ऐसे बच्चों के शिक्षा के लिए देते हैं, वह कुशल कर्म में हम देख सकते हैं। हम कई लोग ऐसे हैं कि जो झाड़ के नीचे रहते हैं। अभी भी आप देखिए समाज में केवल दलित भाई और बहन ही नहीं, तो वडार है, पारधी है, सोन झरी समाज है, या कई ऐसे लोग हैं कि जो आज भी बाबा साहब ने जो मुख्य शिक्षा की धारा में लोगों को लाने के लिए संदेश दिया, उस शिक्षा से वंचित है। आप ऐसे लोगों के लिए कार्य करना, ऐसे लोगों के लिए अलग अलग प्रकल्प का निर्माण करना, यह कुशल कर्म में आप देख सकते हैं। कोई हमारी विधवा बहन है, कोई ऐसी बहनें हैं जिन पर अत्याचार होता है, समाज में कई लोग ऐसे हैं जो पीड़ित होते हैं, उनके लिए जो आप कुशल भावना से कदम उठाते हैं उन्हें मदद करने के लिए, वह पूरा कर्म एक तरह से कुशल कर्म में परिवर्तित होता है, उसे कुशल कर्म कहा जाता है। अभी आप देखिए, अगर आप अकुशल कर्म को देखने का प्रयास करेंगे तो अकुशल कर्म में आप एक बात देखेंगे कि यह लोभ, अज्ञान और द्वेष इससे पीड़ित होता है, इससे प्रेरित होता है। यह एक तरह से स्पर्धा, मत्सर, ईर्ष्या, दुख देने की भावना दूसरों को, इससे प्रेरित होता है। तो कभी कभी हमने इसको थोड़ा इस तरह से भी देखना चाहिए कि जो कुछ भी मैं कर्म कर रहा हूँ, क्या उसमें मैत्री भावना का अंश है? क्या मैं मैत्री विकसित करना चाहता हूँ? क्या मैं नहीं दिया हुआ लेना चाहता हूँ? क्या मैं शांति, संतुष्टि और सादगी भरी जिंदगी का आचरण कर रहा हूँ? उस अर्थ से मैं ये कर्म कर रहा हूँ। अगर उस अर्थ से यह कर्म नहीं है, यह झूठ बोली हुई या झूठ ढंग से किसी को फंसा कर अगर कोई चीज़ करते हैं तो निश्चित रूप से वह अकुशल कर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई कुशल उद्देश्य नहीं दिखाई देता। यहाँ पर एक तो स्वयं की स्वार्थ लोलुपता होती है, या किसी और को तकलीफ देकर आप किसी और को मदद करते हो, तो यह कुशल कर्म में नहीं आता, यह अकुशल कर्म में आता है। क्योंकि भले ही उसका बाह्य स्वरूप आपको कुशल है ऐसे दिखाई दे, परंतु वह अकुशलता से प्रेरित होने की वजह से, उसका मूलभूत तत्व यह लोभ, द्वेष और मोह से प्रेरित होने की वजह से वह अकुशलता में परिवर्तित हो जाता। तो इस बारकाइयों को समझना बहुत जरूरी है।
अगर हम इन बारकाइयों को नहीं देख पाते तो कभी कभी हम आम तौर पर ऐसा कहने से नहीं चूकते, क्या हो गया, उसको तकलीफ हो गई, इसको तो बहुत बड़ी मदद कर दी मैंने। सो भाइयों और बहनों, वास्तव में देखा जाए तो यह अकुशल कर्म ही है, क्योंकि इसका मूल आधार ही किसी को तो भी तकलीफ देना है, किसी को तो भी मतलब तकलीफ देकर कुछ निर्माण करना है। सो वास्तव में देखा जाए तो कुशल कर्म यह सम्यक आजीविका का आधार है। यह कुशल कर्म सम्यक आजीविका के आधार पर किया जाता है। यह कुशल कर्म यह एक तरह से मैत्री भावना के आधार पर किया जाता है। यह विश्वव्यापी जो मैत्री है उसके आधार पर होता है। यह किसी भी तरह से स्वार्थ लोलुपता से नहीं होता। इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ या फिर द्वेष या फिर अज्ञान इससे भरा हुआ नहीं होता। तो एक तरह से मुझे लगता है कि हमने इस तत्व को अगर समझ लिया, इस स्पिरिट को अगर हमने पकड़ लिया, तो हम में बुद्धि है, हम हमारी बुद्धि का, हमारे विवेक का, सद विवेक बुद्धि का अच्छा उपयोग करके हमेशा इसे देख पाएंगे कि क्या मैं जो कृति कर रहा हूँ वह दूसरों को मदद करने वाली है या दूसरों को हानि पहुँचाने वाली है। ऐसा बुद्ध ने कहा है धम्मपद में कि अगर आप कुशल मन से कोई कृति करते हैं तो उसका परिणाम भी कुशल ही आता है। कुशल कर्म को एक तरह से ऐसी उपमा दी गई है कि जैसे आपकी छाव आपके साथ, आपका जो साथ है वो कभी नहीं छोड़ती, उसी तरह से कुशल मन से किया हुआ कर्म यह कुशल रिजल्ट को देता है। और अगर आपने समझो अकुशल भावना से प्रेरित होकर कोई भी कृति की तो निश्चित ही बैल के पीछे, बैल के पाँव के पीछे जैसे चक्का बैलगाड़ी का चलते हुए आता है, उसी तरह से अकुशल कर्म का। तो अकुशल कर्म से या अकुशल मनोवृत्ति से किया हुआ कर्म यह दुखदायी होता है और कुशल मनोवृत्ति से किया हुआ कर्म यह सुखदायी होता है। और मुझे लगता कि अगर हम कुशल और अकुशलता के इस फर्क को समझ सके धम्म विषय के माध्यम से, या अपने ब्रेन का थोड़ा सा यूज़ करके भी अगर हम इन तत्वों को पकड़ पाए, इस स्पिरिट को पकड़ पाए, तो निश्चित रूप से जब हम धम्म जीवन जीते हैं तो हम वीर्य के आचरण करते हुए इन बातों को भी हमारे मन में बैकग्राउंड में रखते हुए हमारे कृत्य को करेंगे। तो कुशल कर्म और अकुशल कर्म में यह एक विशेष फर्क है। तेज धम्म, क्या आप हमें बता सकते हैं कि किन उपायों से हम वीर्य, पंचधम्म इंद्रिय की दूसरी इंद्रिय का हम विकास कर सकते हैं? वास्तव में देखा जाए तो आमतौर पर अपने यहाँ मतलब समाज में आजकल कई सारे अलग अलग विभिन्न शिविर लगाए जाते हैं। शिविरों में दाखिल होकर यदि हम पूर्णतः नए हैं, धम्म के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है तो भी हमने अक्सर धम्म शिविरों में सहभागी होना वह एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ऐसा मुझे लगता है। तो हम शिविरों में दाखिल हो सकते हैं। हम ऐसे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए जो लोग धम्म का आचरण करते हैं, जो लोग शील का आचरण करते हैं। तो वह हमारे वीर्य को उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए हमें सहकार्य करते हैं। खास तौर पर शिविर है, ध्यान भावना है, शिलाचरण है। इसके साथ साथ नियमित रूप से धम्म चर्चा के संपर्क में रहना, संगोष्ठी के संपर्क में रहना और एक तरह से उस पर चर्चाएं करना, जिससे हम वीर्य के आचरण को अधिक ज़्यादा मात्रा में विकसित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ हमने हमारे जीवन में ऐसे कुछ निर्णय लेना चाहिए जिससे कि हम वीर्य का आचरण करते हैं, यह हमें खुद को तसल्ली होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर कई सारे अनाथ बच्चों के हॉस्टल होते हैं, कई सारी विधवाओं के लिए कुछ प्रकल्प चलाए जाते हैं। समाज में आमतौर पर कई सारे ऐसे घटनाएं होती है कि जिसमें हमने कुशल कर्म के लिए हमारी शक्ति का उपयोग करना यह शुरू कर देना चाहिए। अब समझिए कि आपकी बस्ती में मतलब कहीं समस्या है और आप मैत्री के आधार पर उस समस्या को सुलझाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो यह भी एक उदाहरण हो जाता है कि आप वीर्य के आचरण को आगे बढ़ा रहे हैं। आमतौर पर आप ऐसा भी देख सकते हैं कि अपने डे टू डे लाइफ में जैसा भी हम सुबह उठते हैं, हमारी सभी विधियां होने के बाद जैसे हम जाकर
पूजा स्थान में भगवान बुद्ध को, बाबा साहब को अगरबत्ती अर्पण करते हैं, त्रिशरण पंचशील कहते हैं। और त्रिशरण पंचशील कहने के बाद या सकारात्मक शील कहने के बाद या जो भी आपने उस दिन के लिए शील लिया है, आप एक पुनर्निश्चय कर लीजिए कि आज पूरे दिन भर में कम से कम अमुक अमुक अगर घटनाएं हैं तो उसको मैं इस तरह से रिस्पॉन्ड करूँगा। और वह एक तरह से आपका निर्धार दिन भर में आप प्रयोग में लाते जाइए। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से एक तरह से वीर्य का आचरण करने वाली वो बात बन जाती है, क्योंकि आपने निश्चय किया है कि मैत्री के आधार पर, शील के आधार पर, सम्यक आजीविका के आधार पर आज मैं मेरे दिन को व्यतीत करने वाला हूँ। और यह जो आधार है यह कुशल कर्म का आधार बन जाता है। और यह कुशल कर्म का आधार लेकर जब आप कृतियाँ करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में वीर्य के इंद्रिय का या इस धम्म इंद्रिय का आचरण कर रहे हैं, ऐसा उसका मतलब होता है। तेज धम्म नियमित जीवन में हम वीर्य धम्म इंद्रियों को जीते हैं। ऐसा हम कैसे समझ सकते हैं कि हम रोज वीर्य इस धम्म इंद्रियों को जीते हैं? जैसा कि मतलब आपका सवाल आता है कि भाई इसको हमने नियमित रूप से कैसे विकसित करना चाहिए। तो आप नियमित रूप से अगर विकसित करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया आसान तरीका ये है कि डेली हम जब उठते हैं तब अपने निश्चय को बना लीजिए, और जब आप सोते हैं उसके पहले भी आप त्रिशरण पंचशील, सकारात्मक पंचशील कहकर या बुद्ध भुजा कहकर पूरे दिन भर का थोड़ा सा रिव्यू लीजिए। और अगर आप दिन भर में जो कुछ गतिविधियाँ किए उसमें से अगर हमने रिव्यू लिया तो हमें ये ध्यान में आएगा कि आज दिन भर में हमने कौन कौन से कुशल कर्म किए और कौन से अकुशल कर्म किए। तो जब आपको दोनों चीज़ें ध्यान में आती है तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं उन कुशल कर्मों को विकसित करने के लिए प्रयास करेंगे, और जो कुछ भी आपसे गलती से ही क्यों न हो अकुशल कर्म हुए हैं तो उससे कहीं ना कहीं दूर रहने की एक नई प्रतिज्ञा कर पाते हैं। और एक तरह से आपका नियमित रूप से जो जीवन है वह जीवन धम्म मार्ग के हेतु से आप आगे बढ़ाते हैं। तो नियमित रूप से अगर हमने यह भी आदत डाल दी तो निश्चित रूप से हम कुशल कर्म के लिए अधिकाधिक हमारा कंट्रीब्यूशन देंगे, हमारा सहभाग देंगे। और धम्म जीवन दूसरा तीसरा क्या है? धम्म जीवन यही है कि हम नियमित रूप से आचरण करें, ना कि केवल 14 अप्रैल आई या 6 दिसंबर आया या 14 अक्टूबर आया, केवल यहाँ तक धम्म जीवन मर्यादित नहीं है। धम्म जीवन यह नियमित रूप से जीने वाली बात है। जैसा आमतौर पर हम डेली सांस लेते हैं, जीते हैं, डेली हम खाना खाते हैं, उसी तरह से वीर्य का अगर हमें आचरण करना है या फिर धम्म जीवन जीना है तो हमारी हर कृति धम्म जीवन के आधार पर होनी चाहिए, वह कुशलता के आधार पर होनी चाहिए, वह मैत्री मार्ग के आधार पर होनी चाहिए। वह जो हमें बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में शील दिए हैं, तो 22 प्रतिज्ञाओं में जो शीलाचरण की बातें आती है उसके आधार पर हमारे पूरे जीवन को हमने रखना चाहिए। तो नियमित रूप से रिव्यू लेना, फिर से पुनर्रचना करना या पुनर्निश्चय करना और फिर से नए ढंग से शुरू करना। हमने समझो कोई गलती हमसे हुई और अगर हमने समझो धम्मेंद्रिय का आचरण करते हुए कहीं हम भूल गए, कहीं हमसे चूक हो गई, तो हमने अपने आप को फ्रस्ट्रेशन में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं। वास्तव में देखा जाए तो हम डेली कहते हैं शिक्षा पदंग समाधियामी, यानी हम प्रशिक्षण ले रहे, शिक्षा पद का आचरण कर रहे हैं। प्रशिक्षण लेते हुए आदमी की गलतियां होती है, तो प्रशिक्षण लेते हुए गलतियों को सुधारने का मौका लेना और सुधार कर फिर से पुनर्निश्चय करते हुए उसे आगे बढ़ाते रहना, यह नियमित रूप से प्रैक्टिस का एक जरिया बन जाता है। तो हम प्रशिक्षण ले रहे हैं, हम जहाँ पर भी है उससे आगे की प्रशिक्षण की हमें तैयारी करना है। तो एक तरह से नियमित रूप से हम अगर इन बातों को भी ध्यान में लेते हैं तो निश्चित ही हम नियमित रूप से हमारे धम्म जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर हमने कुशलता का आधार बना लिए तो समाज में जो जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारा बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहेगा। आप कल्पना कीजिए इस विश्व में कितने मानव प्राणी हैं, 2 पाँव वाले प्राणी,
ढेर सारे मानव प्राणी हैं। उसमें से भी बहुत ही कम लोग धम्म मार्ग पर आरूढ़ होते हैं। उसमें से भी बहुत कम लोग हैं जो गंभीरता से शीलाचरण करना चाहते हैं। और हम बाबा साहब के अगर बच्चे हैं, बुद्ध कन्या हैं, बुद्ध पुत्र है, बाबा साहब के शेर हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारा एक तरह से यह आद्य कर्तव्य है कि हमने बाबा साहब ने दिए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, हमने धम्म मार्ग पर चलना चाहिए, हमने धम्म इंद्रिय का आचरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर हम धम्म इंद्रिय का आचरण करते हैं तो यह समाज एक आदर्शवत समाज बन जाएगा। और बाबा साहब ने जो धम्म क्रांति का बीज बोया है उसका आदर्श रूप हम देख सकेंगे। एक तरह से यह विकसित वृक्ष हम देख पाएंगे और वह जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि जब 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने धर्मांतर किया था, 14 अक्टूबर को उन्होंने यह बात हमें याद दिलाई कि वे कहते कि मात्र तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, तो हमने हमारी जिम्मेदारी लेना चाहिए। और नियमित रूप से अगर हम धर्माचरण करते हैं तो निश्चित रूप से उसका आधार कुशल कर्म होना चाहिए, वीर्य, इस धम्मेंद्रिय का आधार वह होना चाहिए। और यह एक तरह से हमें नियमित रूप से करना है। और यही मुझे लगता है कि जो पंच धम्मेंद्रिय में से दूसरा धम्मेंद्रिय है, पहला श्रद्धा, दूसरा वीर्य, तो वीर्य यह आचरण पद्धति है, यह एक ऐसा धम्मेंद्रिय है जो आपको बोधिसत्व बनने के लिए मदद करता है। क्योंकि बोधिसत्व की जो पारमिताएं हैं, बोधिसत्व की पारमिताओं में वीर्य यह पारमिता है। 6 पारमिता में देखो या 10 पारमिता में देखो, जैसा मैंने पहले कहा था, तो उसमें यह पारमिता है। तो यह एक तरह से आपको बोधिसत्व बनने के लिए मदद करने वाली एक धम्मेंद्रिय की एक गतिविधि है। तो मुझे लगता है कि इसको हमने आगे निश्चित रूप से बढ़ाना चाहिए। और इस तरह से हम मुझे लगता है कि वीर्य, इस धम्मेंद्रिय का हम आचरण कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपके मतलब जो लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल है उसका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वे धम्म लोगों तक चैनल के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास करें। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2500 साल पहले बुद्ध ने जो धम्म क्रांति की थी, बाद में फिर अनागारिक धम्मपाल, इन्होंने धम्म क्रांति करी और बाबा साहब ने उसे कंटिन्यू किया। जो अमृत प्राय ऐसी अवस्था में चले गए थे उसे फिर से पुनरुज्जीवित किया है। तो एक तरह से लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल इसे आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जो आपकी पूरी टीम है उस पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप धम्म लोगों तक इस तरह से पहुँचा रहे हैं। तो तहे दिल से मेरा आप सभी के प्रति कोटि कोटि प्रणाम है और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जय। दर्शकों, आज हमने जाना पंचधम्म इंद्रिय में से दूसरी इंद्रिय वीर्य, जिसमें हमने जाना कि अपने नियमित जीवन में हम वीर्य का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं ताकि हमें बौद्ध जीवन जीने में सहायता हो। बुद्ध जीवन जीने के लिए ये थी आज की जानकारी। नई जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय भीम। आज के विषय पर अगर आपके मन में प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा पता है बौद्ध जीवन कैसे जिएं, लॉर्ड बुद्धा टीवी, फ्लैट नंबर 304, प्रथमेश विहार, अशोक चौक, नागपुर, पिन कोड 440024। हमारा ईमेल आईडी है buddhajivan lbtv@gmail.com।